कैसे हैं आप लोग? अच्छे? अभी के समय में स्वस्थ रहना और स्वस्थ होकर के अपनी तैयारी को एक सही दिशा देना काफ़ी आवश्यक है। आज मैं सिविल सेवा परीक्षा के उस चरण पर बात करने जा रहा हूँ, जो चरण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके अंक से रैंक और सिलेक्शन की स्थिति निर्धारित होती है। एक तरह से आप समझ गए होंगे कि वो चरण है इंटरव्यू। ये काफ़ी अहम चरण है, क्योंकि इस चरण में कई तरह की उपापोह हमारे सामने होते हैं कि हमसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, हमें क्या सब बदलाव करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इन सारी चीज़ों से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इंटरव्यू व्यक्तित्व परीक्षण है और व्यक्तित्व का निर्माण एक दिन में नहीं होता। जन्म से लेकर हम अपने आसपास के अंतःक्रियाओं से जो भी चीज़ सीखते हैं वो सभी व्यक्तित्व के अंग बनते हैं। इसीलिए वो व्यक्तित्व एक दिन में निर्मित नहीं होता। फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी की क्या जरूरत है? लेकिन अगर वास्तविक गहराई से अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि व्यक्तित्व हमारे आसपास के घटनाक्रमों के अंतःक्रियाओं से विकसित होता है, लेकिन व्यक्तित्व के कुछ ऐसे चीजें हैं जिसे हम परिमार्जित कर सकते हैं, परिष्कृत कर सकते हैं, उसे सुनियोजित कर सकते हैं और उसे और भी निखार करके हम अपने आप को इंटरव्यू में, इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। इंटरव्यू सामान्यतः अपने आप को बेहतर प्रस्तुत करने का परीक्षा होता है और इसलिए इसी संदर्भों में आज मैं आपसे इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे कि इंटरव्यू से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंच सके, इससे आप लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ इससे इंटरव्यू से जुड़ी हुई सभी समस्याएं आप दूर हो जाए आपकी, और आप एक अच्छे अभ्यर्थी की तरह अपने आप को वहां प्रस्तुत करके अच्छे अंक को उपार्जित कर सकें। इंटरव्यू पर चर्चा करने से पहले हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं कि इंटरव्यू की कुछ बेसिक चीज़ें क्या है और इंटरव्यू का महत्व क्या है। चूंकि इंटरव्यू एक लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इस को दो पार्ट में करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे इंटरव्यू से कोई भी पक्ष आपके लिए अछूता ना रहे। चलते हैं, हम लोग परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इंटरव्यू अगर हम यूपीएससी की बात करें और बीपीएससी की, तो यूपीएससी में इंटरव्यू 275 नंबर के होते हैं और बीपीएससी में इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। अब 275 नंबर के इस इंटरव्यू के लिए आप अगर इसमें अच्छी तैयारी करते हैं तो ये आपको 125 से 175 नंबर तक
हमें मिलते हैं और यहाँ पर 90 से लेकर के 100 नंबर तक जो है सो हम अर्जित कर सकते हैं। अब चले, इंटरव्यू जरूरी क्यों है? क्योंकि आपके मन में होगा कि हमारी संपूर्ण जो रैंक है वो मेंस के नंबर से तैयार होते हैं, डिसाइड होते हैं, क्योंकि अंतिम सफलता में मेंस की भूमिका अहम होती है, लेकिन इंटरव्यू कई गुना अधिक भूमिका में होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इंटरव्यू की जो भूमिका है ये दो रूप में है कि अगर आप मेंस के नंबर से ही सेलेक्ट हो रहे होते हैं तो उस स्थिति में ये आपको रैंक दिलाता है, और अगर आप थोड़ा सा पीछे हो रहे होते हैं तो उस स्थिति में वो आपका सिलेक्शन करवा रहा होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर इसका दो महत्व हो गया कि इंटरव्यू या तो आपके लिए रैंक लाएगा, अगर मुख्य परीक्षा के अंक में ही आप इतने अंक अर्जित कर लिए हैं जिससे कि इंटरव्यू के अंक बहुत मायने नहीं रखते, तो उस स्थिति में इंटरव्यू आपके लिए रैंक निर्धारित करता है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश अगर इंटरव्यू में अगर आपने मेंस में कम नंबर लिए हैं, कम नंबर प्राप्त किए हैं, तो उस स्थिति में ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये आपको सफलता में शामिल करेगा। और यही कारण है कि इंटरव्यू को छोटे रूप में नहीं समझना चाहिए। इंटरव्यू काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, काफ़ी बारीक तैयारियां होती है इसकी, और अगर आप इस पर थोड़ा सा अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप रैंक के साथ साथ सफल होने में शामिल हो जाते हैं और आप बेहतर रूप से उस सेवा के लिए चयनित हो जाते हैं जो आपकी अभिलाषा होती है। अब चलते हैं हम लोग कि इंटरव्यू बेसिकली है क्या, क्योंकि इंटरव्यू से अगर आप इसके इंग्लिश वर्ड से अगर आप विचार करेंगे इंटरव्यू पर, तो यहां पर ये दो चीज से बना है, एक इंटर और व्यू। यहां इंटर का मतलब है आंतरिक, अंतः, और व्यू का मतलब है दृष्टि, दृष्टिकोण। मतलब अगर इस दोनों का संयोजन किया जाए तो आपका जो अंतः दृष्टि है इसका परीक्षण है इंटरव्यू। मतलब आपके आंतरिक विचारों का, आपके आंतरिक दृष्टिकोणों का, आपके आंतरिक सोच का, आंतरिक व्यक्तित्व का जो प्रेजेंटेशन है वो है इंटरव्यू। इट मीन्स आंतरिक परीक्षण। अब ये जो इंटरव्यू है यहां पर आपकी दृष्टि जो बनी है वो अपने अंतःक्रियाओं से, इसका मतलब कि आपके अंदर में क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है। आप अपने अंदर में क्या लेते हैं, इससे निर्मित होता है हमारा दृष्टिकोण, हमारा व्यू, और फिर वही व्यू हम
कहीं और प्रेजेंट करते हैं। हम अपने अंदर में क्या लेते हैं, इससे निर्भर करता है कि हमारा दृष्टिकोण क्या बनेगा, और फिर वही दृष्टिकोण, वही व्यू हम सामने प्रेजेंट करेंगे। और इंटरव्यू अपने आप को प्रेजेंट करने का, अभिव्यक्त करने का, प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है। आप कैसे अपने आप को व्यवस्थित रूप में वहां प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए सामान्य शब्दों में, सामान्य अर्थों में इंटरव्यू को व्यक्तित्व परीक्षण कहा जाता है। सामान्य अर्थ पर अगर बात विचार करेंगे तो इसका अर्थ है व्यक्तित्व परीक्षण। लेकिन अगर इसके अंग्रेजी शब्द पर आप गौर करेंगे तो वो कहता है आंतरिक दृष्टिकोण। इट मीन्स आपके अंदर में कैसा विचार है, कैसा दृष्टिकोण है। एक उदाहरण के रूप में, हमारे पास आधे ग्लास पानी है। अब इस आधे ग्लास पानी को अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोग अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। कुछ लोगों को आधे ग्लास पानी में आधा ग्लास पानी नजर आएगा, किन्हीं को आधा ग्लास खाली नजर आएगा, और किन्हीं को आधा ग्लास पानी और आधे ग्लास में हवा नजर आएगी। इसका अर्थ यह है, यहां तीन तरह की चीजें एक होने के बावजूद भी जो आंतरिक अंतःक्रियाओं से विकसित जो विचार आया वो तीन तरह का आया। एक, आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास पानी है, और आधा ग्लास पानी है और आधा ग्लास हवा है, क्योंकि खाली कुछ भी नहीं होता। आप जानते हैं कि प्रत्येक जगह हवाओं से भरे होते हैं, जहां कुछ भी नहीं होता वहां हवा होते हैं। तो वैसे स्थिति में हमारे ऊपर यह निर्भर करता है कि हम अपने अंदर में कैसे लिए। और इसीलिए आप पढ़ाई के निचले स्तर से लेकर के, प्रारंभिक चरण से लेकर के और अभी तक अपने आस पड़ोस से जो भी चीज अपने अंदर में ग्रहण किया है, उनके अंतः प्रस्तुतिकरण के रूप में जो प्रेजेंट होता है वो है इंटरव्यू। और इसीलिए ये व्यक्तित्व परीक्षण है। अगर इस दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इंटरव्यू की तैयारी तो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब यह एक लंबे आंतरिक अवयवों, घटकों से विकसित दृष्टिकोण है, तो ये दृष्टिकोण तो एक दिन के परिणाम है नहीं, या 2-4 महीने, 6 महीने, 1 महीने में ये दृष्टिकोण विकसित हो भी नहीं सकता। तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए भला मैं कैसे तैयार करूं? मैं जैसा हूं वैसा ही जाकर इंटरव्यू दे दूंगा? नहीं, ये अपना मेरा अनुभव है। और जितने लोग श्रेय आईएएस से सफल हुए हैं, श्रेय आईएएस एक बड़े और मास स्तर पर इंटरव्यू की तैयारी कराती है। एक बहुत बड़ा जो है सो पैनल है श्रेय आईएएस के पास, जिससे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। तो उस अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि इंटरव्यू की तैयारी हमें करनी चाहिए, वैसे ही जैसे हम पीटी और मेंस की तैयारी करते हैं, और अपने व्यक्तित्व के उन चीजों को दूर करके हम उसे और भी परिष्कृत, परिमार्जित और व्यवस्थित कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग चलते हैं इंटरव्यू के उन व्यक्तित्व परीक्षण पर। अर्थात ये व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व विकसित कैसे होता है, व्यक्तित्व का संघटक क्या है, और व्यक्तित्व को सुधारा कैसे जा सकता है। फिर हम लोग आगे चीजों पर। अब अगर व्यक्तित्व परीक्षण है इंटरव्यू, आपके व्यक्तित्व का
इस हिसाब से देखा जाए तो ये पर्सनालिटी टेस्ट है। अब सवाल है कि पर्सनालिटी है क्या? तो पर्सनालिटी जो बना है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से बना है, और पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। मतलब हम अपने कमियों को, कुरूप को छुपाने के लिए एक मुखौटा लगाते हैं। जैसे आपने किसी भी नाटक के पात्र में देखेंगे कि वह पात्र अपने वास्तविक चेहरे को छुपाकर जिस तरह की भूमिका वो अदा कर रहा होता है उस तरह के गेटअप और मेकअप लगाता है। ये है पर्सोना। अर्थात आप अपने वास्तविक कमियों को छुपाकर एक प्रशासकीय व्यक्तित्व को लेकर वहां उपस्थित होते हैं, और बोर्ड आपके उन वास्तविक व्यक्तित्व में और छद्म व्यक्तित्व के अंतर को समझने के लिए आपके साथ अंतःक्रिया करता है। कई बार इस जद्दोजहद में आपके वास्तविक व्यक्तित्व सामने आ जाते हैं। अगर हम इस पर थोड़ा सा प्रयास करें तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो वास्तविक व्यक्तित्व के साथ मेल खा जाता है। इसलिए उसे विकसित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि व्यक्तित्व का निर्माण बायोलॉजिकल और सामाजिक, मतलब जैविक और अजैविक दोनों घटकों के संयोजन से होता है। किसी भी व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तित्व में दो तरह के गुणों का समावेशन होता है। पहला जैविक गुण और दूसरा सामाजिक गुण। इन दोनों ही गुणों से व्यक्तित्व निर्मित होता है। इन दोनों ही गुणों से व्यक्तित्व समायोजित और व्यवस्थित होता है। ये जो बायोलॉजिकल गुण है, बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बायोलॉजिकल जो एटीट्यूड है, ये व्यक्ति में सामान्यतः जन्मजात होते हैं। ये हार्मोनल कंट्रोल होता है, और इसीलिए इसमें हम बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं कर सकते। अब इस बायोलॉजिकल गुण में आता क्या है? तो जैसे कि लंबाई, शारीरिक बनावट, क्रोध, सेक्सुअल डिजायरनेस, एवं अन्य। ये जैविक गुण है। अगर कोई व्यक्ति 5 फीट का है तो वो 6 फीट नहीं हो सकता। कोई पतला दुबला है तो काफी अधिक मोटा नहीं हो सकता। आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो सभी गुण जो हार्मोनल क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित हो और व्यवस्थित हो, वो जैविक गुण होते हैं। कोई व्यक्ति छोटे से बात पर इरिटेट हो जाता है, बात बात पर उसे गुस्सा आ जाते हैं। कोई व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का होता है। ये सारे जो गुण होते हैं ये जैविक गुण होते हैं जो हार्मोन से नियंत्रित होता है। और याद रखिए, इसको बाय प्रैक्टिस ठीक किया जाता है। ये व्यक्तित्व का एक अस्थायी कैरेक्टर होता है। इसीलिए व्यक्तित्व में इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हम नहीं ला सकते। 5 फीट के व्यक्ति 6 फीट नहीं हो सकते। लेकिन इन व्यक्तित्व को जो सबसे बड़ा आयाम देता है
आप यह कह सकते हैं कि अगर यहां से आप कमजोर भी हों तो आप अगर सामाजिक पक्ष पर अगर काम करें तो आपका व्यक्तित्व बेहतर हो सकता है। इसीलिए व्यक्तित्व को निर्मित करने में सामाजिक पक्ष का अहम योगदान होता है। ये जैविक पक्ष बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाता है। इसलिए आप देखेंगे कि किसी प्रकार के कद काठी वाले लोग आईएएस बनते हैं। इसमें यह निर्मित नहीं है कि इसी कद काठी के लोग इंटरव्यू में आएंगे, क्योंकि ये एक जैविक क्रिया है, ये एक स्टैटिक सेक्शंस है। इसीलिए स्टैटिक कैरेक्टर के कारण आप सीधा कहेंगे कि ये एक स्टैटिक कैरेक्टर है जो हार्मोनल एक्टिविटीज के द्वारा कंट्रोल होता है। और जब बॉडी मेटाबॉलिज्म और हार्मोनल एक्टिविटी के द्वारा कोई चीज कंट्रोल होगा तो बाय प्रैक्टिस उसमें हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, अनसुटेबिलिटी से सुटेबिलिटी की तरफ ला सकते हैं, लेकिन उसमें हम आमूल चूल परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। लेकिन सोशल एस्पेक्ट को दुरुस्त करके हम अपने व्यक्तित्व को 3 डायमेंशनल अप्रोच देते हैं। इसलिए इंटरव्यू के जिस सेक्शन पर हमें सबसे ज्यादा काम करना है वो है सोशल एस्पेक्ट। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि लोगों की जो धारणा होती है वो इस पक्ष के प्रति होता है, जबकि वास्तविक चीजें जो इंटरव्यू में होती है वो होता है सामाजिक गुण। और ये गुण बदला जा सकता है, ये गुण 2 महीने 3 महीने में और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि पर्सनालिटी का जो गत्यात्मक गुण है, डायनामिक गुण है, वो गुण है सोशल कैरेक्टर्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स। अब इसमें आता क्या है वो आप जानिए। तो ये है संवाद शैली, भाषा प्रवाह, सूचना संप्रेषण, तार्किक प्रस्तुति, प्रत्युत्पन्नमति, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये बहुत जरूरी चीजें हैं पर्सनालिटी। नैतिकता, सामाजिक दृष्टिकोण, समालोचनात्मक व्यवहार, सहयोगात्मक, प्रवृत्ति, नम्य, दृष्टि, मध्यम मार्गी। ये ऐसे गुण हैं जो हम विकसित कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। और जब गुण अर्जित किया जा सकता है तो फिर उसके लिए हमें किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ से अपने आप को वंचित नहीं करना चाहिए। इसीलिए व्यक्तित्व का ये सबसे बड़ा गुण है और यही गुण हमें विकसित करना है, जो इंटरव्यू बोर्ड के सामने हमारे अंदर देखा जाएगा। आपके व्यक्तित्व परीक्षण में इसका परीक्षण नहीं किया जाता, आपके व्यक्तित्व परीक्षण में इन सारे गुणों का परीक्षण किया जाता है। और इसीलिए इन सभी गुणों को विकसित करने के लिए हमें समय चाहिए और अभ्यास चाहिए। इसलिए तैयारी इन पक्षों की जाती है इंटरव्यू में। अब चलते हैं हम लोग व्यक्तित्व
इतने सारे गुणों से विकसित होकर के व्यक्तित्व बने, और इन्हीं सारे गुणों में अब हमें इन चीजों को देखना है। अब हमारा जो इंटरव्यू है वो हमारे लिए है। आपके बारे में बोर्ड जानने का प्रयास करता है कि किसी भी विषय के प्रति आपका नजरिया क्या है, आप उसको कैसे देखते हैं, आपके प्रति उसके क्या दृष्टिकोण है। इन सभी पहलुओं के प्रति बोर्ड आपसे अपेक्षा करता है। इसलिए इंटरव्यू को हम लोग 3 सेक्शनों में बांट कर देखेंगे कि हमें तैयारी क्या करना है। इंटरव्यू के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन किन चीज़ों पर काम करना है। तो सबसे पहले आप अपने बारे में वहां प्रस्तुत करने चाहते हैं और आपको जानने में उनको दिलचस्पी है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि मैं जिनका इंटरव्यू ले रहा हूं वो उन प्रशासकीय दृष्टिकोण से, उन प्रशासकीय क्षमता से काम कर रहे हैं या नहीं, उस तरह के दृष्टिकोण रखते हैं या नहीं रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर यूपीएससी के इंटरव्यू आप अगर दे रहे हो तो इस इंटरव्यू का जो केंद्रीय पोस्ट होता है वो होता है आईएएस, और इसीलिए आईएएस के इर्द गिर्द ही सभी अभ्यर्थियों में उन गुणों की तलाश की जाती है। चाहे उसमें पोस्ट कितना भी हो वो आपको ध्यान में नहीं रखना है। आप यूपीएससी के इंटरव्यू देने जाते हैं, आईएएस के इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू बोर्ड आप में उन प्रशासकीय व्यक्तित्व की तलाश कर रहा होता है, और उसके लिए जो सामाजिक पक्ष के गुण हैं उसको विकसित करने की जरूरत होती है। उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए जैविक रूप से कोई व्यक्ति अगर कमजोर भी हो तो अगर वो सामाजिक पक्ष से अगर मजबूत है, सामाजिक गुण से अगर वो मजबूत है, तो उसके इंटरव्यू बेहतर जाते हैं, और वही बेहतरती का पहचान भी होते हैं, उसी पर बेहतरती निर्भर भी करता है। तो यूपीएससी के इंटरव्यू का जो केंद्रीय विषय होता है वो होता है आईएएस। ठीक उसी तरह से बीपीएससी के इंटरव्यू का जो केंद्रीय विषय है वो है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बीएएस। इसलिए इन चीजों पर हमें ध्यान देना है और उस पर काम करना है। अब अपने व्यक्तित्व को समझने और जानने के लिए सबसे पहला जो हम लोग इंटरव्यू का अब पार्ट्स बना रहे हैं, उसमें सबसे पहला बायोडाटा, जीवन वृत्ति, ये बहुत बड़ा पार्ट्स होता है इंटरव्यू का। ये प्रश्न की शुरुआत का माध्यम होता है, क्योंकि आपका डीएफ जो होता है वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने होता है, वो आपके बारे में जान रहे होते हैं, और इसीलिए यहां से प्रश्न की शुरुआत होती है। आप यह कह सकते हैं कि इंटरव्यू के प्रश्नों का जो पहला आपका काउंटर होगा या फेस काउंटर होगा वो यहां से होगा। ये आपका फेस व्यक्त करेगा।
इसके बाद इंटरव्यू का जो विषय पर आएंगे, तो आपके वैकल्पिक विषय और दूसरा आपके सामान्य अध्ययन के विषय। इंटरव्यू के प्रश्न आप समझ रहे हैं कि इस रूप में आपके सामने आएंगे। अब जब ये बायोडाटा है, तो सवाल है कि आप बायोडाटा को तैयार कैसे करें। सबसे पहले इन चीजों पर, तो बायोडाटा में जब तैयार करेंगे तो इसमें अपने नाम से प्रारंभ करेंगे। नाम के अर्थ समानार्थी, ऐतिहासिक व्यक्तित्व अगर आपके नाम से जुड़ा हुआ हो तो वो, डेट ऑफ बर्थ ईयर और डेट अगर कोई ऐतिहासिक हो तो उससे, गृह राज्य, गृह जिला, एजुकेशन, एकेडमिक बैकग्राउंड, हॉबीज और अदर एक्टिविटीज, ये सारे एक्टिविटीज हमारे बायोडाटा में काउंट होंगे। उसी तरह से जब हम लोग इंटरव्यू के संदर्भ में आएंगे तो दूसरा पक्ष होता है, ये होता है हमारा वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय में हम आएंगे तो वैकल्पिक विषय के जितने ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एक बार बिंदुवार तैयार करेंगे। जैसे कि अगर आपका वैकल्पिक विषय अगर इतिहास है तो धर्म, ऐतिहासिक महत्व की चीजें, और प्रेजेंट संदर्भ में उसको जोड़ राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियां, अकबर और अशोक में अंतर, ऐसे तमाम चीजों का एक आप लिस्ट तैयार करेंगे। आप ये समझिए कि आपको इंटरव्यू देने के लिए एक छोटा सा आपको डायरी बना लेना चाहिए और प्रत्येक चीजों से, इन प्रश्नों से आपको रूबरू करना चाहिए। सामान्य अध्ययन में जब आप आएंगे तो इसके लिए आपको दो तरह की चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक जो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय घटना है और राष्ट्रीय घटना। इन सभी घटनाओं पर एक स्पष्ट विजन और एक स्पष्ट समझ, जिससे इंटरव्यू के सभी विषय वस्तु आपके तैयार हो जाएंगे और ये काज करेंगे। ये इंटरव्यू का एक बेसिक पक्ष हुआ जिसको हमें तैयार करना है। अब इंटरव्यू के एक दूसरे पक्ष में जो हम लोग तैयारी करेंगे, जो इसको जानेंगे कि इंटरव्यू के लिए किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, बोर्ड के समक्ष हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हम इंटरव्यू बोर्ड के कक्ष में जब प्रवेश कर रहे हों तो कैसे प्रवेश करें, अभिवादन कैसे करें, ये तमाम पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग वो चीज़ देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर हम लोग अभी देखेंगे और उस पर विचार करेंगे। तो इंटरव्यू अपने आप को प्रस्तुत करने का एक तरीका होता है बोर्ड के समक्ष कि आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये हमारे जो व्यवहार होते हैं, हमारे प्रस्तुतिकरण होता है, संवाद शैली होते हैं, हमारे शब्द का चयन होता है, हमारी सहजता,
इन सभी चीज़ों का परीक्षण होता है इंटरव्यू बोर्ड में। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड होते हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, और एक बोर्ड में सामान्यतः अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते हैं, जो सभी लोग मिल करके आप में उन गुणों को देखना चाहते हैं जो गुण एक प्रशासकीय जीवन में प्रशासकीय कार्य व्यवहार के लिए आवश्यक होता है। और इसी गुणों के संदर्भों में आपको अपने आप को वहां प्रस्तुत करना होता है प्रत्येक चीजों के लिए। ये जो इंटरव्यू है, अगर हम यूपीएससी की बात करें तो ये इंटरव्यू दिल्ली यूपीएससी में होता है, संघ लोक सेवा आयोग में। और अगर पीसीएस की बात करें तो ये आपको प्रत्येक राज्य के जो आयोग होते हैं, प्रांतीय आयोग होते हैं, उनके कार्यालय में, मुख्यालय में होते हैं। जैसे बीपीएससी के संदर्भ में तो ये आयोग में उनके इंटरव्यू होते हैं। और एक इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा लिया जाता है। अब ये जो बोर्ड है, इसमें एक अध्यक्ष है और इसके अलावा अन्य सदस्य होते हैं। इन सदस्यों में एक मनोविश्लेषक भी होते हैं जो आपके मानसिक अवस्था का, मानसिक चीजों का, व्यवहार का वो परीक्षण करते रहते हैं। अब यहां पर हमें इस तरह से अब ये समझना होगा, एक पार्ट में हमने ये देखा कि इंटरव्यू का बेसिक चीजें क्या है, अब हमें अपने अंदर में क्या करना है और एक्चुअल में ये है क्या, इस इंटरव्यू का अब हमें नेचर समझना है। तो ये जो इंटरव्यू है, अगर नेचर के हिसाब से देखें तो इंटरव्यू एक तरह से कंडीशनल एग्जाम है। आपको कंडीशन दिए जाते हैं, अनकंडीशनल एटीट्यूड दिया जाता है, तो दोनों को मिलाकर आपका परीक्षण किया जाता है। इसमें आपको ये पता नहीं होता कि हमसे क्या पूछे जाएंगे, उसका मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। और दूसरा, उस पर एक तुरंत प्रतिक्रिया होती है। उस स्थिति में आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना आसान हो जाता है। तो इंटरव्यू जो है वो एक तरह से आपके व्यक्तित्व का, कहिए, आकस्मिक परीक्षण है। आप ऐसे सभी आकस्मिक प्रश्नों के लिए अपने आप को तैयार करते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो आकस्मिक नहीं भी हो सकते हैं, जो सामान्यतः आपसे विषय से ही जुड़े हुए हो या फिर आपके व्यक्तित्व से ही जुड़ा हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि आपने जो तैयारी करके गए उसी से आ गया हो। लेकिन अधिकांश ऐसे सिचुएशन पैदा करके भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जो आप तैयार न किए हो।
और इसीलिए इंटरव्यू से घबराहट एक स्वाभाविक चीजें होती है। इंटरव्यू के नाम में से ही घबराहट हो जाना ये एक स्वाभाविक होता है। बोर्ड के समक्ष जाने से पहले घबराहट होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन चूंकि आप इतने सारे चीजों पर तैयार कर चुके हैं तो आपको सहज रखना है। ऐसा नहीं कि आप असहज हो जाएं। अगर आप असहज हो जाएंगे तो फिर उस स्थिति में जो आपकी मानसिक अवस्था होगा वो उद्वेलित हो जाएगी। फिर आप वैसे प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे पाएंगे जो सामान्यतः आप जानते रहते हैं। और इसलिए हमें इन प्रश्नों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, तैयार करना चाहिए। कैसा प्रश्न? तो जैसे कि आईएएस ही क्यों, जिला प्रशासन के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी। तीसरा, आपको परिस्थितियां दी जाएगी। और इन परिस्थितियों में आपका उत्तर मांगा जाएगा। जैसे कि आप किसी दंगे में फंसे हुए हैं या उसको नियंत्रित करना है तो उसमें आपकी कार्यविधि क्या होगी। सीए के मुद्दे पर कई तरह की विवाद हो गए। आप अगर वहां के प्रशासक होते तो क्या करते। सीए पर जो हिंसक झड़प हुई उसको नियंत्रित करने के लिए आपका क्या प्रयास होगा। ऐसे तमाम प्रश्न। तो हमें इन सभी चीजों के लिए तैयार रहना होता है कि हमें कैसा प्रश्न पूछना है, किस तरीके से प्रश्न पूछना है। और उसमें ये सहजता जो है ये आवश्यक है। और इसलिए हमें एक अपने डायरी में एक प्रश्न का लिस्ट तैयार करके रखना है, बनाना है। वो हम लोग बनाएंगे। और श्रेय आईएएस इस तरह के कार्य आपके साथ मिलके करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो बायोडाटा होते हैं वो अलग अलग होता है और प्रत्येक व्यक्ति पर श्रेय आईएएस काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति के एकेडमिक बैकग्राउंड पर काम करता है, विषय पर काम करते हैं, उनसे जुड़े हुए आकस्मिक प्रश्नों पर काम करते हैं, आपके हॉबी पर। और इंटरव्यू के लिए संपूर्ण व्यवस्था वर्चुअल माध्यम से भी होता है और वो सारा सिस्टम श्रेय आईएएस के ऐप पर उपलब्ध है, जिससे कि आप वहां से जुड़ करके इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तो हम उस तरह के एक डायरी बना लेंगे जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को लिखकर उचित उत्तर का तलाश करेंगे और फिर उस पर हम लोग कार्य करेंगे। उस तरह से जो है सो ये करेंगे। अब दूसरा है इसका कि हमारा जो इंटरव्यू के समय जो व्यवहार हो उसमें एक बेहतर चीजें हो। खास करके ड्रेस को लेकर कहा जाता है कि पर्सनालिटी मेक्स ए मैन परफेक्ट। भेष जो होती है, ड्रेस जो होते हैं वो हमें प्रस्तुत करता है, वो हमारे शैली को दर्शाता है, हमारे विन्यास को, अनुशासन को दर्शाता है। और इसीलिए इंटरव्यू में ड्रेस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ड्रेस आपके सलीके का हो, शालीन हो, कलर शालीन हो और आप कुछ लोग पूछते हैं कि टाई लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। लगा सकते हैं बशर्ते आप उसमें सहज हो। आप कोट पहन सकते हैं सहजता के साथ,
कई बार ऐसा ये होता है कि जब हम पहली बार किसी कपड़े को परिधान को पहन रहे होते हैं तो हमारी मानसिक जो अवस्था होती है वो थोड़ा सा असहजता की होती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस ड्रेस में कंफर्ट और सहज हो और शालीन हो। आपका ड्रेस शालीन हो, व्यवहार शालीन हो और अनुशासन तो इंटरव्यू का सबसे बड़ा गुण है। अगर अनुशासन ना हो इंटरव्यू में तो फिर इंटरव्यू में प्रश्न के बावजूद भी, उत्तर देने में आप संतुष्ट होने के बावजूद भी, ये जरूरी नहीं कि आपके इंटरव्यू अच्छे होंगे ही। इसके अलावा इंटरव्यू को आप तनाव मुक्त रूप से देखें, इसको तैयारी की एक प्रक्रिया देखें। आप हमेशा ये समझें कि यह एक संवाद है। जैसे ये संवाद मैं किसी अन्य के साथ करता हूं, ठीक उसी तरह से ये संवाद हम बोर्ड के साथ करेंगे। अब यहां पर अंतर सिर्फ इतना है कि जब आप किसी और से संवाद करते हैं तो उसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही तरह की संवाद होती है, जबकि बोर्ड में आपका एक औपचारिक संवाद होता है और इसलिए आप शायद घबरा जाते हैं। लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि इंटरव्यू का मतलब यह नहीं होता कि आप प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर दें ही, क्योंकि किसी एक प्रश्नों के उत्तर ना देने से या 2 प्रश्नों के उत्तर ना देने से आपके इंटरव्यू बुरे हो गए या आपका व्यक्तित्व बुरा है या आप नहीं जानते हैं, इसका परीक्षण नहीं होता। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इंटरव्यू योग्यता का परीक्षण नहीं है। आप तो योग्य हैं, इसका परिचय तो मुख्य परीक्षा पास होने के बाद हो गया। आपने जो मुख्य परीक्षा देकर आए हैं इतने अंक का, ये स्थापित करता है कि आप योग्य हैं, सक्षम हैं, आप इस सेवा में जाने के पूर्णतः योग्य हैं। लेकिन इंटरव्यू एक व्यवहार कुशलता का परीक्षण है, एक व्यक्तित्व प्रेजेंटेशन का परीक्षण है। इसलिए उसमें आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि व्यक्तित्व का मतलब यही नहीं होता है कि वो व्यक्तित्व सब कुछ जानता होगा। अनभिज्ञता भी व्यक्तित्व का एक गुण होता है और जो मानव का गुण होता है। जरूरी नहीं कि आप हर चीज में विज्ञ हो या आपको ज्ञात हो, अज्ञात भी तो हो सकते हैं। और अज्ञात होना, अनभिज्ञ होना, ये कोई गुनाह तो नहीं है। इसीलिए उससे बहुत अधिक घबराना कि हमसे क्या पूछा जाएगा, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोलूंगा, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, जब आप किसी शॉपिंग मॉल में कोई चीज खरीदने जाते हैं, लेने जाते हैं, तो वहां पर आपको कुछ चीजें पसंद आते हैं, कुछ चीजें पसंद नहीं भी आते हैं। या आपने जो चीज लेने के लिए गए, हो सकता है कि आपको वहां ना मिले। उस ना मिलने से ये तो नहीं हो जाएगा कि शॉपिंग मॉल अच्छे नहीं है। इसीलिए किसी प्रश्नों से, 1-2 प्रश्नों से आप अगर अनभिज्ञता जाहिर करेंगे तो उससे ये तो नहीं हो जाएगा कि आप के इंटरव्यू अच्छे नहीं गए या फिर आप इस परीक्षा के लायक नहीं। हाँ, सबसे बड़ा चीज जो ध्यान रखना है कि हम नहीं जानते हुए भी बोर्ड को बरगलाएं नहीं, क्योंकि वो लोग अनुभवी होते हैं और अनुभवी होने के कारण आपके प्रत्येक शब्द से आपके अंदर में चलने वाली जो प्रतिक्रियाएं होगी वो उसको भी पकड़ लेते हैं। तो वैसी स्थिति में अनभिज्ञता जाहिर करना ही विनम्रता के साथ ये एक सबसे बड़ा मानवीय गुण है। अगर आप किसी विषय में थोड़ा सा भी कम जानते हैं तो आप सलीके से कह सकते हैं, स्पष्टता के साथ कह सकते हैं कि इसमें मैं कम जानता हूं और आपकी अगर हमें
आप अगर कहें तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूं। तो बोर्ड के सहमति पर आप उन बातों को आप विनम्र रूप में वहां रखें, और जब पूरी तरह से उसके बारे में कोई क्लू ना हो तो माफी मांग लेना ही सबसे बड़ा जो है सो गुण होता है। ये जैसे ही आप सोच करके एग्जामिनेशन में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होंगे तो आप सामान्यतः सहज होंगे, और जब सहज होंगे तो आप असहज प्रश्नों को भी सहजता से रख पाएंगे। हमेशा आप ये सोचें कि आप जैसा हैं वैसा ही तो वहां जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब एग्जामिनेशन इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में इन करेंगे उससे पहले आपको एक वेटिंग हॉल में बिठाया जाएगा। वहां पर और भी अभ्यर्थी होते हैं, बहुत सारे लोग आपस में किसी किसी विषय पर चर्चा करने लगते हैं, लेकिन इस तरह की परिचर्चा उस समय नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हो सकता है कि किसी प्रश्न पर, किसी चीजों पर आप जानते भी हो या ना भी जानते हो, वैसी स्थिति में जो आपकी मानसिक अवस्था है वो थोड़ा बदल सकता है। तो बहुत सारे लोग वहां पर चर्चा करते रहते हैं, कुछ लोग गंभीर भी होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि सामने वाले की जो तैयारी है, सामने वाले जो हैं वो हमसे बेहतर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमेशा सोचिए कि हम जैसा हैं वैसा बेहतर है, और ये सोच करके जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप में आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। इतना ही नहीं, इंटरव्यू बोर्ड में जब आप इन करें, इंटरव्यू के कक्ष में जब आप जाएंगे, इन करेंगे, तो आपका अभिवादन भी महत्वपूर्ण रखता है। आपको यह देखना होगा कि उसमें महिला भी सदस्य हैं या पुरुष भी सदस्य हैं। अगर सारे पुरुष ही हैं तो फिर अध्यक्ष के अभिनंदन के साथ सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए आप बैठेंगे, खड़ा रहेंगे। बैठने के लिए कहने पर आप बैठेंगे, बहुत झुक करके नहीं बैठेंगे, बहुत ही ढीले नहीं बैठेंगे, बड़ा सहजता से बैठेंगे धन्यवाद देते हुए। लेकिन अगर बोर्ड में महिला भी हो तो सबसे पहले महिला का अभिनंदन करेंगे, फिर अध्यक्ष का अभिनंदन करते हुए सबका अभिनंदन करेंगे। ये सब ध्यान देने योग्य बातें होती है, और फिर जो आपका इंटरव्यू होता है वो सहज तरीके से चलता है। अब चलते हैं कि इंटरव्यू में जब आप शुरुआत होता है सामान्य प्रश्नों से, तो इंटरव्यू सामान्यतः 2-3 जगह से शुरुआत होती है। उसमें पहला जो प्रश्न होता है वो होता है आपको आपके बायोडाटा से, और बायोडाटा में सबसे पहला जो प्रश्न बनता है जनरली वो बनता है आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आप अगर व्यावसायिक शिक्षा से हैं तो व्यावसायिक शिक्षा के बावजूद आप यहाँ क्यों आए। जैसे कि आप अगर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, तो आप यहाँ से यहाँ क्यों आना चाहते हैं। ठीक, आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं। अगर आपको किन्हीं अमुक जिला के आईएएस बना दिया जाए तो उनकी मूलभूत समस्या को कैसे समाधान करेंगे। ऐसे सारे प्रश्न जो प्रारंभिक रूप से इंटरव्यू में प्रारंभ होते हैं, कई बार विषय वस्तु से भी प्रारंभ हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं से होंगे, ये सामान्य है। बातचीत का जो तरीका, आप ये समझिए कि इंटरव्यू एक बातचीत का तरीका है। अब ये बातचीत कैसे शुरुआत होगी, तो बातचीत शुरुआत करने का जो तरीका होगा वो कुछ भी हो सकता है। वो आपके बायोडाटा भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम भी हो सकते हैं, और या फिर कोई और सारे जो घटनाक्रम है वो हो सकते हैं। तो इस तरीके से इन सभी पर अगर हमारा एक व्यवस्थित किया हुआ अगर होमवर्क है, अभ्यास है, और सही तरीके से आपने अगर
तैयारी किए हैं तो इंटरव्यू बेहतर जाता है। इसके लिए हमें मॉक इंटरव्यू देना चाहिए और श्रेय आईएएस इसके लिए मॉक इंटरव्यू का पूरा व्यवस्था करता है। और अभी के इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जो है सो आपको ऐप के माध्यम से मॉक इंटरव्यू होते हैं। ये सारी चीज़ों पर हमें तैयार करना है और ध्यान देना है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं कि इस दौरान पेपर, न्यूज, डीडी न्यूज, राज्यसभा टीवी और प्लस बेहतर जो एनालिसिस है उसको आप देखें, क्योंकि इससे हमारे अंदर में सूचना आता है और सूचना के बगैर विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण बेहतर नहीं होता। क्योंकि सूचना प्राप्त करना, सूचना का विश्लेषण करना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है प्रशासक के लिए। सामाजिक गुणों में व्यक्तित्व का ये सबसे बड़ा गुण होता है कि वो सूचनाबद्ध हो। सूचना के अभाव में आपके पास वो सारे गुण विकसित नहीं होते जो गुण आपको चाहिए। इसलिए आप अधिक से अधिक सूचना को संग्रह करेंगे और उस पर कार्य करेंगे करंट से। ये इंटरव्यू का मूल पैनल है। इसके अलावा हर व्यक्ति के संदर्भ में इंटरव्यू के कुछ अपने अलग अलग प्रश्न होते हैं और ऐसे प्रश्नों के लिए आप ऐप के माध्यम से या यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से आप जो है सो हमें वो प्रश्न भेज सकते हैं, जिसका उत्तर मैं आपको भेजूंगा। या बहुत सारे लोगों का अगर एक समान प्रश्न रहा तो फिर उस पर मैं एक वीडियो बनाकर क्लास लेकर आपको वो चीज़ें समझाऊंगा। मुझे लगता है कि इंटरव्यू से जुड़े हुए सभी चीज़ों को सामान्य रूप में आप लोग समझे हैं। आप लोगों के पास जो कुछ भी कमियां और जो कुछ भी आपको दिक्कत हो वो आप साझा करेंगे, क्योंकि आपका परेशानी श्रेय आईएएस की परेशानी है। आप अगर किसी भी जगह से कहीं पर में भी अगर असंतुष्ट होते हैं तो ये श्रेय आईएएस की कमी है और इस स्थिति में आपका ये दायित्व होता है कि आपका जो भी प्रश्न होगा श्रेय आईएएस उसका समाधान करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।